रायबरेली का पहला किसान है जिसने हनी बी शुरू किया है। जी। तो एक यूनिट से साल का कितना शहद होता है? सर 40 से 45 किलो सर। 40 से 45 जी। किलो। तो ये हनी बी फार्मिंग का ये गणित है कि एक यूनिट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। जी तो बाजार रेट क्या मिलता है आपको, प्राइस कितना मिलता सर, है? 100 से 145 सर। 145 जी। 100 रुपये से लेकर 145 रुपये तक आपको जी मिलता है। सर बेरोजगार रहने से तो अच्छा है खुद का एक अपना बिजनेस कर ले। नहीं, हम तो सोचते हैं आगे जाना है, यही हम समझ रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ें इससे। हम तो सोच रहे हैं बहुत आगे चला जाए। सर सबसे बड़ी जरूरत इंसान को पैसे की होती है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो अब आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ पर शिवा पहले काम करते थे। हनी बी फार्मिंग से पहले वो क्या करते थे ये आपको दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ कि वो क्या करते थे। तो ये इनका शॉप है, जो पहले छोटी एक दुकान थी जिसमें काम करते थे, हार्डवेयर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो आपका ये जो पहले आपका शॉप चलता था, शुरू काम करते थे, तो आपने हनी बी फार्मिंग चूज़ किया, इसका क्या कारण रहा? सर टेक्निकल लाइन हमारे समझ में नहीं आ रहा था सर, तो इस कारण से हनी बी फार्मिंग में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था, इसके कारण। ज़्यादा कमाई। जी, तो इसलिए आपने वो फ्रीडम ऐप डाउनलोड किया, उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा। उससे सीखा हमने, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट किया सर। तो ये आपका पहले का है। और आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है? सर 12th पास। 12th पास है ये शिवा। तो ये इनका पहले का सेटअप है। आपने देखा कि ये पहले शॉप चलाते थे और अब ये पूरी तरह से हनी बी कर रहे हैं। और ये शॉप अब बहुत कम वक्त मिलता है इनको खोलने के लिए। जी। और मिलते हैं शिवा के माता पिता से और जानते हैं कि एक नई शुरुआत कैसे हुई है और उसके बाद जो उन्होंने फ्रीडम ऐप पर अपना ट्रस्ट दिखाया और उसको अपना सारथी चुना, इसके पीछे की क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। आपको लिए चलता हूँ कि तो दोस्तों हम शिवा के घर पे हैं, उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं। फ्रीडम ऐप ने जो एक सपना दिखाया है शिवा को, शिवा ने जो सपना देखा फ्रीडम ऐप के साथ हनी बी फार्मिंग करने का, तो उस सपने में कितने लोग और भागीदार बने हैं, उसकी फैमिली के लोग, वो क्या सोचते हैं आने वाले वक्त के लिए, क्या देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तो शिवा की माँ हमारे साथ हैं। माता जी राम राम। आपका नाम क्या है? मंजू देवी। मंजू दी। तो आपका बेटा अब हनी बी मधुमक्खी पालन कर रहा है? जी तो आपको पता था कि मधुमक्खियाँ पाल रहा है? जी पहले मोबाइल की शॉप चलाते थे, जी अब मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जी। तो कौन सा ठीक लगा आपको? नहीं, ठीक दोनों है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, तो इसने एक फ़ोन में सीखा, मोबाइल के साथ सीखा वो एक हाँ। चीज़, और उसके बाद करने का बोला कि मैं मधुमक्खी पालन करना है। तो आपको जी। समझ में आ गया कि कर लो बेटा? हाँ, समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। तो सबसे पहले किसको बताया शिवा ने? नहीं, हमको पहले बता रहा था, काफ़ी दिन से, 1 साल से बता रहा था। कि ये करना है। हाँ। तो फिर अभी ये सीख के कर रहा है, तो अभी आप क्या सोचते हो, क्या लगता है आपको कितना और आगे जाना है? नहीं, हम तो सोचते हैं आगे जाना है, यही हम समझ रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ें, इससे बाहर रहना पड़ेगा, यही सब चीज़ सोच रहे हैं कि आगे मतलब बढ़ें। लेकिन इतना हमारे पास अभी पैसा नहीं है कि आगे बढ़ें। तो पैसा और होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, यही सब सोच रहे हैं। नहीं, आगे तो बढ़ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, पैसे तो अलग अलग तरीकों से आ जाएंगे। पर आपको लगता है कि ये अच्छा काम है, अच्छी शुरुआत की है आपके बेटे ने? हाँ, काम अच्छा है। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो एक नया काम करते हैं। नए काम करने में डर लगता है ना, हाँ, डर सीख तो लेते हैं पर नया काम करने में डर लगता है। हाँ, डर लगता तो आपका बेटा शुरू में डरा नहीं? नहीं, हिम्मती है, डरेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब, पहले डरता था लेकिन अब नहीं डरता है। अब नहीं डरता। हाँ, आपको भी कुछ, आपको लगता है अभी सब ठीक है? हाँ, ठीक है। तो ये वो भरोसा है दोस्तों, जो नई शुरुआत करते हैं हम कोई भी काम की, तो उसके साथ एक सपना जुड़ता है, और सपना जो होता है वो रियल में आपको बताता है कि आपकी उड़ान कहाँ तक होनी है। सपना देखा है इस एक पूरे परिवार ने हनी बी फार्मिंग के साथ। पहले इनका ट्रेडिशनल एक दुकान है, वो जो कर रहे हैं इनके आपके पिताजी कर रहे हैं शिवा के। लेकिन ये जो हनी बी की फार्मिंग है, इसके साथ एक सपना है बहुत बड़ा है, और ये जो ट्रस्ट इन्होंने फ्रीडम ऐप पर दिखाया था, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको लगा कि फ्रीडम ऐप पर हम जो चीज़ देखेंगे वो सीखेंगे, उसके बाद कर पाएंगे। तो ये जो विश्वास था ना फ्रीडम ऐप पर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये विश्वास की कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम
चीज़ कोई देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे कैसे। तो ये आपके सामने एक रोल मॉडल है जो आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप काम कर सकते हैं। तो दूसरे फैमिली मेंबर हैं शिवा के, उनसे भी मिलवाता हूँ, उनके क्या सपने हैं इस हनी बी के साथ, ये भी हम जानेंगे। अब आपको मिलवाता हूँ शिवा की भाभी हैं खुशबू जायसवाल, उनसे। उन्होंने फ्रीडम ऐप के बाद ये जो शुरुआत हुई है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आपका स्वागत है जी तो आपने शिवा ने जो काम शुरू किया जी। मधुमक्खी पालन का, जी आपको शुरू में कैसा लगा? क्या आपको बताया था क्या कि जी हाँ बताया बताया? तो आपने क्या बोला कि, हाँ हमने कहा ठीक है करिए। और जब इन्होंने फ्रीडम ऐप डाउनलोड किया उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा जी तब भी बताया होगा? जी बताया, तो आपने क्या दिखाता था बोला? मोबाइल पे। आपने क्या बोला कि ले लो? हाँ मैंने कहा ले लीजिए। और उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज आपने देखे हैं क्या? हाँ देखे हैं, कौन से देखे आपने? लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखा है, बस ये मोबाइल देखता था, ज़्यादा उसमें जानकारी नहीं है। ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी आप क्या देखते हैं? मधुमक्खी जो पालन आपने शुरू किया, खेती अभी तो मैंने देखा भी नहीं है कैसा बॉक्स है, फार्म पे नहीं। हाँ, अभी मैं फार्म पे तो नहीं आप आई हूँ। उसके बारे में खुद के क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कि कितना आगे जाना है आपको? हम तो सोच रहे हैं बहुत आगे चला जाए। बहुत आगे चला जी। जाए। तो आपको लगता है कि सही है चीजें जो हुई है, आपके देवर ने की जी। है, शिवा ने जो काम किया वो सही है? जी ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक है। ये देखिए बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जो इनके चेहरे की मुस्कुराहट है, जो बात है वो ये है कि इनको लगता है कि ये जो हमने हनी बी फार्मिंग शुरू की है वो एक बहुत बड़ा सपना है, और आगे जाकर जो आने वाले इनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे मिलवाता हूँ मैं। अब ये अक्षत- ये जो सपना है अक्षत ये आओ। इनके लिए देखा गया है, और ये जो मौजूदा जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं, फाइनेंशियली उनको स्टेबल बनाना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर इनका फ्यूचर सुरक्षित हो खुद का, और इनके लिए एक अच्छा भविष्य वो तैयार कर सके। ये सपना देखा था फ्रीडम ऐप के साथ। उस वक्त सबको पता था और सबने ये कहा कि हाँ हम लेते हैं। ये जो ट्रस्ट है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ट्रस्ट के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है, और जब वो यात्रा शुरू बच्चों को होती है, भरोसा ही से आगे बढ़ाया जाता है, भरोसा हाँ। किया जाता है, उससे आगे बढ़ाया जाता है, भरोसा किया जाता है। उससे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये भरोसे के साथ अब आगे की उड़ान भरी है इन लोगों ने। तो अब ये उड़ान है वो आगे बहुत दूर तक जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर शिवा के घर में इस वक्त हैं, तो आपको कुछ और चीज़ें हम दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस काम को शुरू किया। आगे सपना बहुत बड़ा है, अभी शुरुआत हुई है, 2.5 महीने हो गए इसको, लेकिन आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा एक सपना है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब शिवा के पास है कि मैं इस काम को आगे लेकर जाऊँगा। तो अब आपको मिलवाता हूँ शिवा के पिताजी से, संतोष कुमार जायसवाल जी से। जायसवाल जी, आपका स्वागत है। सर, आपके बेटे ने हनी बी फार्मिंग शुरू की है, तो आपको पहले बताया, पूछा, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? तो जो जी। कर रहे हैं वो ठीक है। उसे तो हमने देखा नहीं अभी कैसे क्या कर रहे हैं। साइट पे नहीं गए अभी आप? जी अभी हम नहीं गए, ठीक है। लेकिन जो भी है जो बताते हैं जो भी समझ में आता सर ठीक है। भविष्य में ये है कि थोड़ा सा उसका जो फायदा है विस्तार करेंगे। विस्तार करे, अब काम बढ़े, फायदा दिखे, तो कुछ हम लोगों का भी उसमें मन लगे इस हिसाब से अपना। तो कितनी मेहनत करता है ये? अरे मेहनत तो सर बहुत है। बहुत है। अब मेहनत तो हम बहुत देख रहे हैं कि सुबह से निकल जाते हैं, रात में 8 बज जाता, 9 बज जाता, 10 बज जाता है। कभी कभी तो नाश्ते करके कहीं निकल जाए, है ना। इस तरह से बहुत मेहनत तो बहुत देख रहे हैं हम। मेहनत बहुत हाँ देखी। सर। तो आपको लग रहा है कि जो बेटे ने शुरू किया है वो आगे मुकाम तक पहुंचेगा? जी सर, उम्मीद तो यही रखते हैं कि इसीलिए कोई करता है कुछ ठीक। और एक जो आपका पहले मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाते थे शिवा, उसके बाद उन्होंने हनी बी शुरू किया, वो मोबाइल रिपेयरिंग का भी जो काम है वो थोड़ा कम हो गया है, उधर ध्यान नहीं है। तो सर बैठते ही नहीं तो ध्यान का मतलब ही नहीं, कस्टमर भी जो आएगा वो भी चला जाता है। तो आपको कौन सा काम ठीक लगता है, वो वाला या हनी बी वाला? सर काम तो देखो सारे ठीक है, अब जिसमें भाई सर देखिए मेहनत तो बहुत इसमें है, ठीक है, मेहनत है और नुकसान भी है अभी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, इससे ज़्यादा फ़ायदा दिखे तभी सब चीज़ सही है, नहीं तो फिर क्या मतलब है। हमारा कहने का मतलब ये है। तो अभी आपने जो ये 12th तक पढ़े, आगे पढ़ाई नहीं की, क्या पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, क्या हो रहा? नहीं सर, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी थी और हर चीज़ का नॉलेज भी है, इनको ज्ञान भी अच्छा है और टेक्निकल लाइन भी बहुत अच्छी है, सीखा भी इन्होंने, मोबाइल का काम भी सीखा है, सब कुछ सीखा है, ऐसे नहीं कुछ मतलब ट्रेनिंग लेके ही काम किया है। तो लेकिन वही चीज़ है कि मन चारों तरफ भगता है। सर सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान को पैसे की होती है, ठीक है, कि
पैसा कहाँ ज़्यादा आए, कहाँ ज़्यादा दिखे, बस यही चीज़ है सर। यही सबसे बड़ी चीज़। जी सर। तो शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे शिवा, और उसके बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ के पैसा कमाने में लगे। आजकल पैसा तो सबको चाहिए, फाइनेंशियल ज़रूरतें बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये फैसला ठीक लगा? अच्छा है सब? सर सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा सर अभी लगता है जबकि अगर बच्चा इतनी लगन से मेहनत कर रहा है जी, और उसका रिजल्ट कुछ कहीं अच्छा से पैसा लगा करके है। हैं मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि भविष्य में हम इससे आगे बढ़ें और पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ठीक है, तो भविष्य भी अपना बन सके और आगे के सारे कार्य हो सकें। तो ये शिवा के पिता संतोष कुमार जायसवाल है। इन्होंने जो फैसला शिवा ने किया कि मोबाइल रिपेयरिंग का है उसके साथ या उसके अलावा आगे बढ़ते हुए हनी बी फार्मिंग शुरू करें, तो ये फैसला उनका रहा, तो उसमें सब साथ हैं। तो ये असल में चीज़ ये है कि जो सपना है, जो एक विश्वास है, हर कोई सपना देखता है, उसको पूरा करने का भरोसा जताता है, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। उस यात्रा को मुकाम तक पहुंचाना हर किसी का एक कोशिश ही रहती है। वही कोशिश इस वक्त शिवा कर रहे हैं। और शिवा एक युवा हैं, बहुत कम उनकी उम्र है, लेकिन 12th की स्टडी के बाद उन्होंने टेक्निकल जो काम सीखा मोबाइल रिपेयर करने का, उसके बाद अब हनी बी फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं। वहाँ उन पर पूरा फोकस है। हम भी चाहते हैं कि वो अच्छे से आगे बढ़े, कामयाबी हासिल करे, और ये जो सपना उन्होंने देखा है फ्रीडम ऐप के साथ वो पूरा हो और उनकी ज़िंदगी में कामयाबी आए। तो ये वो जगह हैं दोस्तों जहाँ पर रियल हीरोज़ जो ज़िंदगी के होते हैं, जो आर्थिक हालात अपना बदलना चाहते हैं, अपने तमाम चीज़ें ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं, वैसे लोगों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। उस सीरीज़ में शिवा हमारे हीरो हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं अगर आपके पास जज्बा हो, हिम्मत हो और हौसला हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो सपना शिवा ने देखा है वो सपना पूरा हो, उनकी मेहनत को मुकाम मिले, और जो शुरुआत उन्होंने की है वो एक नज़ीर बने दूसरे लोगों के लिए, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो नया कुछ करना चाहते हैं, जिनके जज्बात हैं, लेकिन उनको कैसे करना है ये सीखने के लिए जब वो बात आती है, तो ये फ्रीडम ऐप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आप जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद के लिए ऑप्शन करियर की क्या है वो आप चुन सकते हैं। तो ये उम्मीद के साथ यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं कि शिवा की मेहनत है वो रंग लाएगी, कामयाबी है उनकी वो रंग लाएगी, और आने वाले वक्त में वो युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे। और एक नई शुरुआत उन्होंने रायबरेली में की है, उस इलाके में जहाँ पर मधुमक्खी पालन बहुत कम किसान करते हैं, या कह सकते हैं कि ना के बराबर किसान करते हैं। शायद जो कुछ लोग बताते हैं उसके मुताबिक कि शिवा पहला किसान है रायबरेली का, और वो भी वो किसान जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है। तो बिना ज़मीन के खेती करने का सपना देखना, हनी बी फार्मिंग करना, ये अपने आप में हिम्मत का काम है, और ये काम शिवा ने किया है, शुरू किया है, और आने वाले वक्त में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपको शिवा के घर से जो हमने आपको दिखाया, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनका घर कैसा है, कहाँ पे वो रहते हैं, और कैसे उन्होंने इस मुश्किल हालात में जब उनके पास पैसे नहीं हैं, इसके बाद एक नई शुरुआत की, उसकी प्रेरणा उनको फ्रीडम ऐप से मिली। फ्रीडम ऐप ने उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव लाया, ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई है। तो आप भी फ्रीडम ऐप पर जाकर अपने लिए करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सारे उस पर कोर्सेज़ हैं जो आपको सही में आने वाले वक्त के लिए कौन सा बिजनेस आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा काम आप कर सकते हैं, किसान है तो क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन है तो क्या कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही शिवा के घर से। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए हीरो के साथ जो फ्रीडम ऐप के साथ अपनी ज़िंदगी की नई यात्रा शुरू कर रहा है। तो ऐसे ही हीरो से हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने खुद के हालात बदलने का जिम्मा उठाया है, तो खुद को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने और अपने परिवार की ज़िंदगी बदलने का हौसला दिखाया है, हिम्मत दिखाई है। मैं कुमार पवन धनंजय के साथ, रुस्तमपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से।